हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन लेक्चर नंबर 8। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन से रिलेटेड जो कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे उसी पे बेस्ड मैं कुछ और एग्जांपल करवाऊंगा। लास्ट क्लास में भी मैंने एक दो एग्जांपल करवाया था, आपको कुछ होम टास्क दिया था। आई होप कि आपने होम टास्क किया होगा और उसका आंसर तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 3.3, देन आई विल डिस्कस। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जांपल देखते हैं आज। क्वेश्चन है cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 35 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, जब भी आपको त्रिकोणमिति में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको प्रूव करना होता है। प्रूव मतलब सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोग को क्या ध्यान देना है कि आपको प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। अब आप बोलोगे सर इसको स्टार्ट कैसे करना है कि LHS को आगे लेकर आगे बढ़े या RHS को? तो देखो, इसका भी बेसिक रूल होता है कि जो टर्म बड़ा हो, मीन्स जिसमें जो मीन्स जो ज़्यादा एक्सपेंशन हो जिसका हुआ, मीन्स जो बड़ा टर्म हो, जैसे देखो जिसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो उसको कम करने के लिए, तो उसको लेके आप आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे देखो, ये काफ़ी बड़ा टर्म है, cos 10 माइनस साइन 10 डिवाइड बाई cos 10 प्लस साइन 10। तो हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको अगर आप आगे लेके बढ़ोगे तो यहाँ पे आगे बढ़ने का चांस बहुत कम है। मीन्स क्या ही करोगे इसमें, बट यहाँ पे आपके पास चांस है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक पॉलिटेक्निक एग्जाम, IIT एग्जाम और जेईई मेंस, जेईई एडवांस, यूपीटीयू का एंट्रेंस दे रहे हो उसमें भी, तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो एग्जाम्पल आपको और करवा देता हूँ। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है अपना cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई cos 10 प्लस साइन 10। ओके, तो यहाँ पे देखो, ऐसे पे तो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर को cos 10 से डिवाइड करेंगे। क्या? cos 10 से अंश और हर को डिवाइड करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो पहले डिवाइड करो, उसके बाद मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। तो cos 10 को भी cos 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा cos 10 डिवाइड बाई cos 10 माइनस ये साइन 10 है ना, साइन 10 डिवाइड बाई साइन 10। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 10 डिवाइड बाई cos 10 प्लस साइन 10 डिवाइड बाई cos 10। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो cos 10 से cos 10 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये साइन 10, सॉरी यहाँ पे cos 10 रहेगा ना, मैंने cos 10 से डिवाइड किया तो ये cos 10 होगा। ओके, ये cos 10 है। ओके, तो साइन 10 डिवाइड बाई cos 10 करोगे तो tan 10 हो जाएगा। तो 1 माइनस tan 10 डिवाइड बाई, ये भी 1 हो जाएगा, और ये tan 10, 1 प्लस tan 10। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 10 है। देखो क्या माउस से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो आप लोग समझ लिया करो। ठीक, अब देखो मैं 1 को लिख सकता हूँ tan 45, क्योंकि tan 45 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan 45 माइनस tan 10। ठीक, और यहाँ पे जो सिर्फ tan 10 है, इसको हम लिख सकता हूँ 1 इंटू tan 10, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 इंटू tan 10। अब देखो यहाँ से आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, क्या था कि tan A माइनस tan B डिवाइड बाई 1 प्लस tan इंटू tan B, जहाँ पे A इक्वल टू 45 और B इक्वल टू 10। ये होता है फार्मूला tan A माइनस B का, जिसका फार्मूला होता है tan A माइनस B। tan A माइनस B, A कितना है 45 माइनस B कितना है 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो tan 45 माइनस 10 मीन्स
tan 35 डिग्री। ओके, tan 35 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा tan 35। तो हम लोग क्या लगे आगे बढ़े थे, LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, बायां पक्ष, तो LHS बराबर ये आ गया tan 35 और RHS कितना है tan 35। तो यहाँ पे आप लिख देना कि सिंस LHS बराबर RHS अतः सिद्ध होता है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हेंस प्रूव्ड। यदि आपको इंग्लिश में लिखना है तो हेंस प्रूव्ड लिख दो, अन्यथा यू कैन राइट अतः सिद्ध होता है। ओके, समझ में आया। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, मीन्स देखने में आपको जब इस फॉर्म में लिखेगा कि cos 10 माइनस साइन 10 या कोई और वैल्यू देगा cos माइनस समथिंग साइन डिवाइड बाई cos प्लस साइन, तो आपको यही देखना है कि आपको जो इधर वाला टर्म रहेगा cos 10 उसे डिवाइड करना, ताकि पहला पद 1 हो जाए। जब 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, उससे tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। ओके, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन देखो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो सोल्यूशन। देख लो, वही चीज है जो मैं बताया, cos 10 दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, cos 10 से डिवाइड किया है। इसको नोट करके लिख लेना कि अंश और हर को cos 10 से डिवाइड करने पर, तो ये अलग अलग हो गया, इतना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan 10 1 प्लस tan 10, ये 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ tan 45, और यहाँ भी 1 इंटू tan 10। ओके, 1 को tan 45, ये हो गया tan a माइनस बी दैट इज tan 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मीन्स इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मतलब चांस है कि बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ऐसे पॉलिटेक्निक IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मेरा पढ़ाने का मतलब यह है, आप 11th में हो 12th में हो, 11 12 तो आपको कवर होगा ही होगा, साथ में उसके इक्विवेलेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबकी भी मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। जो क्वेश्चन कुछ इसके बोर्ड के सिलेबस नहीं है उसको भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, स्पेशल क्लास नाम से वीडियो अपलोड होगा, उसको आप लोग जरूर देखना। ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा त्रिकोणमिति, उसके बाद कुछ स्पेशल लेक्चर्स अपलोड होंगे, उसमें जो टॉपिक छूटा रहेगा, जो टॉपिक मैंने क्लास में कवर नहीं करवाया, उसको मैं वहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं IIT पॉलिटेक्निक JEE मेंस वो सब उसको जरूर देखना। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को इसको स्टार्ट करने का तरीका अलग होता है। देखो यहाँ पे है 3x tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, बराबर सिद्ध करना है हमको कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो यहाँ पे आपको ना तो LHS लेने से काम चलेगा ना तो RHS, यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स वो क्या है, देखो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे 3x बराबर 2x प्लस x मान के। मैंने क्या मान लिया, हम लिख सकते हैं ना कि 3x बराबर tan x, सॉरी 2x प्लस x। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में tan लूंगा, तो ये हो जाएगा tan 3x, ये हो जाएगा tan 2x प्लस x। क्या होगा, tan 2x प्लस x। ठीक है, अब देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बना है tan a प्लस बी का फॉर्म, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है tan a प्लस tan b, मीन्स tan 2x प्लस tan x, tan a प्लस बी हो गया, डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 2x इंटू tan x। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट tan 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan 3x माइनस यहाँ हो जाएगा tan 3x इंटू, मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बस, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा tan 2x प्लस tan x, tan 2x प्लस tan x। ओके, हमको प्रूफ क्या करना है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, मीन्स ये वाला टर्म हमको उधर ले जाना पड़ेगा। मैं उसको उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x
इंटू 10x, ठीक है। और इसको यहाँ पे 3x है, इसको ऐसे रहने दो, tan 3x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। देखो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर इतना है, या तो ऐसा लिखो या तो इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख देना ना। तो आप बोल देना यहाँ पे कि LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स बायां पद जो है दायां पद के बराबर है, अतः सिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, मैंने 3x को मान लिया कि 3x को मैं 2x प्लस x लिख सकता हूँ, उसके बाद दोनों पक्षों को मैंने tan ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। इसको आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लो। यहाँ पे इसका नोट करने के लिए देखो इस तरीके से लिखना है कि हम जानते हैं 3x बराबर 2x प्लस एक्स, इसलिए दोनों पक्षों को मैं tan लिया तो tan 3x tan 2x प्लस एक्स, ये यही रहेगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b, ठीक। उसके बाद बस इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर इतना हो गया। अब इसको इधर ला लिया मैं और ये सबको इधर लाया, ठीक। तो यहाँ से आपका मिल जा रहा है ना, इस वाले टर्म को इधर ला लिया तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाया तो माइनस हो गया, इसको भी इधर लाया तो माइनस हो गया, ठीक है। इतना बराबर इतना, या इसको इधर कर दो, इतना बराबर इतना, यही प्रूव करना था ना। तो यहाँ लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो मैंने अभी आपको प्रूव करवाया उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, सेम उसी पे बेस्ड है, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, और उम्मीद है कि आप लोग कर भी लोगे क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन है tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 36 इंटू tan 9 बराबर 1, हमको ये प्रूव करना है। तो इसका हिंट क्या, देखो यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 36 और 9 का जब सम करोगे, योग करोगे, तो 36 9 कितना, तो 45 होता है। तो आपको वही करना है कि हम जानते हैं 45 बराबर 36 प्लस 9, फिर दोनों बच्चों को tan ले लेना। इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी बने तो आपको समझ जाना है कि 36 9 मतलब 45, वो 10 45 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टर्म थोड़ा कम है। जो मैंने सॉल्व किया वहाँ पे 3x इक्वल टू 2x प्लस x किया था ना। ऐसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे tan 69 प्लस यहाँ 66 है, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो 9 6 15 6 12 13 135 आएगा, तो हम लोग लिख देंगे 135 इक्वल टू 69 प्लस 66। फिर इसको लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे और इसकी वैल्यू रख दोगे 10 135 की, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आप लोग प्रूव कर सकते हो कि -1 इसकी वैल्यू आएगा, ठीक। तो इसको आप लोग ट्राई करना, और यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको पूछ लेना, मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो मैंने इसके पहले बताया। तो आप लोग खुद से ट्राई करना, यदि उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़े वो सब जो लास्ट क्लास में मैंने फार्मूले बताए थे उसी पे बेस्ड था। अब आज कुछ नए फार्मूले सीखेंगे हम लोग। दो कोणों की ज्या मीन साइन एवं कोज्याओं के गुणनफल मीन साइन और कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना हम लोग को। दो साइन अथवा दो कोसाइन अथवा एक साइन एवं एक कोसाइन के गुणनफल को दो साइन अथवा दो कोसाइन के योगफल या अंतर के रूप में करना। बेसिकली मुझे क्या करना है, एक साइन हो गया, दूसरा कॉस हो गया, साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद यहाँ पे देखो सम के रूप में आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है, साइन के फॉर्म में आ रहा है। मीन्स गुणनफल को हम लोग योग या अंतर के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल को योग और अंतर के रूप में व्यक्त करना सीखना है हमको। कैसे करेंगे, तो इसके लिए 4 फार्मूले और हैं। पहला फार्मूला 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले को जब भी आप याद रखना, इसका क्रम याद रखना, यही क्रम में याद करना जो क्रम में दिया हुआ है, क्योंकि ये क्रम आसान होगा। यदि आप क्रम को चेंज करोगे लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होगा आपको, देयर और चांसेस ऑफ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। और यदि आपने क्वेश्चन में फार्मूले ही गलत लगा दिया तो 100% श्योर है कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा।
कुछ भी नहीं मिलेगा, फार्मूला तो मेन चीज़ है। आप फार्मूला सही लगाओ, फार्मूला सही से लिखो, ठीक है। तो पहला होगा 2 साइन इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ओके। लास्ट वन इज 2 साइन इंटू साइन बी, ये देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना। 2 साइन इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये इन तीनों से अलग है। तो 2 कॉस इंटू कॉस बी में क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन इंटू कॉस बी में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस इंटू साइन बी है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल दिया रहेगा, बोलेगा आप इसको दो त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करो। तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे 2 साइन इंटू कॉस बी, फार्मूला याद कर लेना सही से, अच्छे से प्रैक्टिस करके याद करना, लिखो, देखो क्या गलत है, लिखो फिर देखो क्या गलत है, बार बार लिखो, पेन पेपर यूज करो, कॉपी खरीद लो, लिखो उसमें पेन से, बार बार लिखो, बार बार लिखो। जितना बार लिखोगे उतना अच्छा आपको फार्मूला याद होगा। मैथ क्या, मैथ प्रैक्टिस मांगती है भाई। आपको अगर मैथ में स्ट्रांग होना है तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर पाओ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक को साइन, साइन से मीन साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है SIN, कोसाइन साइंस कोसाइन के योग अथवा अंतर के रूप में व्यक्त कीजिए। योग अथवा अंतर बोल रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन इंटू कॉस बी, ये सब वाला। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 साइन 3 इंटू कॉस ए, 2 साइन 3 इंटू कॉस ए। हमको फार्मूला पता है क्या कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस बी होता है 2 साइन इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 साइन 3 इंटू कॉस है, तो हम लोग जब इससे कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू ए है। देखो जब आप इसको कंपेयर करोगे 2 साइन इंटू कॉस बी, यहाँ पे देखो 2 साइन 3 इंटू कॉस ए, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू ए है। तो यहाँ पे हम जो साइन ए प्लस बी है मीन्स साइन 3a प्लस ए हो जाएगा, 3a सॉरी 3a प्लस ए, और प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स 3a माइनस ए, साइन 3a माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 4a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 4a माइनस साइन 2a। तो दो त्रिकोणमितीय फलन के, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, के योग के रूप में आ गया ना, ये तो पूछा था कि दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग अथवा अंतर के रूप में, तो योग आ रहा है, जरूरी नहीं कि योग अंतर दोनों आएगा, कहीं कहीं योग आएगा कहीं अंतर आएगा, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन। ऐसे इसमें भी कर लेना, इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा 2 cos 3 इंटू साइन 2a मीन्स 2 cos इंटू साइन ए, 2 cos इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन, बस यहाँ पे माइनस रहेगा। और यहाँ पे देखो 2 साइन इंटू साइन बी, ये चौथा वाला फॉर्मूला है, 2 साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और एक क्या है 2 कॉस इंटू कॉस बी, थर्ड वाला फार्मूला 2 कॉस इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो वहाँ से फार्मूला लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसको नोट कर लो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड थर्ड फोर्थ का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्राई करना यार खुद से एक बार, यदि नहीं होता है तब आप सोल्यूशन पे जाना, ऐसे तुरंत सोल्यूशन मत देख लेना। अब देखो पहला था 2 साइन 3 इंटू कॉस ए, थोड़ा विजुअल कम है, कम दिख रहा है ना, बट मैं बोल दे रहा हूँ, हो जाएगा साइन 3a प्लस ए प्लस साइन 3a माइनस ए, तो हो जाएगा साइन 4a प्लस साइन 2a, ठीक है पहला वाला। दूसरा है 2 cos 3 इंटू साइन 2a, तो 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन a प्लस बी मीन साइन 3a प्लस 2a माइनस साइन a माइनस बी, तो यहाँ से साइन 5a माइनस साइन a हो गया, ठीक है। अब 2 साइन 4 इंटू साइन 3a मीन्स 2 साइन इंटू साइन b, ये होगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इतना आ गया। एंड लास्ट वन इज 2 cos 7 इंटू cos 3a मीन्स 2 cos इंटू cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी,
cos 7 में -3 है तो आंसर आ जाएगा cos 10 है प्लस cos 4 है। ओके, तो आसान था इसलिए मैंने बहुत टाइम नहीं वेस्ट किया इस पर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो फार्मूला है, फार्मूला बता दिया, एक एग्जाम्पल कर लिया, बाकी ये 4 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप लोग अगर खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस फार्मूले। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखो ये मतलब एग्जाम्पल जिस बुक से मैंने इसको उठाया है वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ था। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है 16 साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है, और cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 1/16। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, मीन्स एक बुक आती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और जहाँ तक हमें याद है इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना कि ऑब्जेक्टिव है या आपको सब्जेक्टिव भी आता है, बट अच्छी बुक है वो, मैंने बुक को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक, हर सब्जेक्ट का बुक आता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें हमको प्रूव करना है 16 साइन 10 डिग्री, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल टू 1, और दूसरा है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इक्वल टू 1/16। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए होम टास्क देता हूँ कि इसको एक बार आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार आप लोग ट्राई कर लेना। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखो मैंने स्टार्ट किया ट्राई योरसेल्फ वन, मीन्स मैंने जितना अभी तक बताया उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक, और उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, उसका भी सोल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जो कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन है लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग मीन्स कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैथ में यार इंग्लिश और हिंदी लगभग सेम होता है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या इसका मतलब होता है, बट आप लोग थोड़ा इंग्लिश से भी कंफर्टेबल होइए, मीन्स इंग्लिश का भी देखा करो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, क्योंकि नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। पूरा टाइम जो है, जो जमाना है ना, पूरा इंग्लिश का ही है। ठीक, तो क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/5 एंड लेट साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13। मीन्स माना cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है और साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। फिर अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, देन tan 2 अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2010 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन जेईई मेंस। ठीक, तो देखो अभी मैं क्या है सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता है। ठीक, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट बाहर का लग रहा है कि मैं आपको कुछ अलग से बताऊंगा, और जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं करना चाहते उनका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें कोई नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, और जो कुछ नए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं स्पेशल लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसको सब लोग ट्राई करना, जो जेईई मेंस एग्जाम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। ठीक है, सब लोग ट्राई करना, सबसे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।